ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 15 मार्च 2023 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, धनु राशि वालों, शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और जैसे ही इन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश किया, आपके ऊपर से शनि की 7.5 का जो प्रभाव था वह समाप्त हो गया। लेकिन शनिदेव कुछ समय के लिए अस्त रहे, उसके बाद अब ये उदित अवस्था में आए और साल की शुरुआत से लेकर अभी तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में थे, जो कि मंगल का नक्षत्र है और ये मंगल इनके शत्रु माने जाते हैं। लेकिन अब ये 15 मार्च 2023 को अपने मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 6 मार्च 2024 तक गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा गया है और आप पिछले 7.5 वर्षों में बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही शनिदेव राहु के नक्षत्र सदभिषा में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में ये बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव कैरियर, प्रेम, विवाह, व्यापार, धन, सब पर इनका प्रभाव होता है। साथ ही ये राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं तो यहाँ पर ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इनकी जो क्षमता है किसी भी परिणाम को देने की, उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि भी होने जा रही। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनिदेव वर्तमान समय में आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को आपको समझना है। देखिए, गोचर में जब भी शनिदेव तीसरे भाव के अंदर आते हैं, हमेशा ये शुभ परिणाम ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जैसे ही थर्ड हाउस में अब ये गोचर करते हुए शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। अभी तक जो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, या बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके, अपने कामों को लेकर या डिसीजंस को लेके जो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज चल रहे थे, यहाँ पर आपको शुभता मिलेगी। आप हर कार्य को करने की एक ललक आप में देखने को मिलेगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अब जब ये सारी चीज़ों में वृद्धि करेंगे तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और याद रखें कि जब व्यक्ति का आत्मविश्वास अच्छा होता है, बढ़ा चढ़ा होता है, तो वह किसी भी कार्य, कठिन से कठिन कार्यों को भी कर लेता है। तीसरे भाव में ये बैठकर आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए अच्छा करने का कार्य करेंगे। उनके कैरियर में कोई समस्या चल रही है, उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है, तो यहाँ पर आपको शुभता अवश्य देने का कार्य करेंगे। साथ ही आप धनु राशि के जातक हैं तो थोड़ा सा वाद विवाद करने से बचिएगा, ओवरऑल स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही शनिदेव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जहां पर इनकी नीच की राशि है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी अवश्य रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। कैसे कि देखिए, शनिदेव जब नीच की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, एक तो राहु देव भी वहाँ पर विराजमान है और पंचम भाव आपके संतान का, शिक्षा का, रोमांस का, साथ ही आपके बुद्धिमत्ता का होता है कि मतलब आप अपनी बुद्धि को किस तरीके से यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो ये आपको शिक्षा में भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना है। आप पहले से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या कहीं पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस 1 साल में, तो आप आगे पीछे सोच विचार कर यदि कार्यों को करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप इमीडिएट जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके गलत साबित हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए लोगों से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंध के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव तो रहेगा। लेकिन हमने यही कहा कि यदि आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, आप पंचम भाव से रिलेटेड कोई भी चीज़ को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते या अपना कोई माइंडसेट नहीं बनाते हैं, तो प्रेम संबंधों में भी आप बेहतर कर सकते हैं और लव रिलेशनशिप में आपको शुभता भी देखने को अवश्य मिल जाएगी। यदि जन्म पत्रिका में पंचम भाव आपका मजबूत होगा तो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आने वाला है, आप चीज़ों को मैनेज करते नजर आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किस फील्ड की शिक्षा ले रहे हैं, देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या आप मीडिया से रिलेटेड कोई भी शिक्षा ले रहे हैं, इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों में आप शिक्षा ले रहे हैं, कंप्यूटर से जुड़ी हुई शिक्षाएं, तो इसमें आपको बेहतर रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु देव यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके नवम भाव पर पड़ेगी।
यह स्थिति सिंह राशि पर पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ने की वजह से, हालांकि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। साथ ही विदेशी भूमि से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको सावधानी रखनी होगी तो बेहतर रहेगा। अब नवम भाव में दृष्टि पड़ने से, नवम भाव किस चीज़ का होता है? आपके उच्च शिक्षा का होता है। तो कहने का यह मतलब है कि आप परिश्रम के दम पर शिक्षा अवश्य अर्जित करेंगे। साथ ही आपके टूर एंड ट्रेवल का भी होता है, तो यहाँ पर आप ऐसे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं जो कि ट्रेवल का से संबंधित है, टूरिज्म से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको लाभ अच्छा मिल जाएगा। छोटी मोटी जो यात्राएं करेंगे आप, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, तो ये स्थिति बेहतर है। साथ ही देखिए कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। ये स्थिति सबसे बेटर आपके लिए रहेगी, क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि पड़ना जन्म पत्रिका का 12वां भाव उतना अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ना आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। लोहे से जुड़ा हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी से जुड़े, ऑटोमोबाइल्स के, अगर आप इनके पार्ट्स या इनसे जुड़ी हुई चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि में आप जाकर वहाँ नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छा है। आप सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही धनु राशि वालों, सबसे बड़ी खुशखबरी यह आपको प्राप्त होगी कि आपके जो खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, हालांकि खर्च में वृद्धि तो ये कराएंगे, लेकिन अब आप मितव्ययिता पूर्वक खर्च करेंगे और अच्छे कार्यों पर खर्च करने में आप अपने पैसे को इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रिसर्च के फील्ड से भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। कैरियर के मामले में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, पहले से सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, कार्यस्थल पर आपका दबदबा होगा, ये चीज़ें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। साथ ही सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ों में भी वृद्धि आपको अवश्य देखने को मिलेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि काम कारोबार, आप बिजनेस करते हैं तो लाभ आपको मिलेगा। कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, अब आगे बढ़ सकते हैं, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े कार्य करते हैं, या आप फोटोग्राफी या इंटरनेट से जुड़ा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, तो यहाँ पर भी आपको सफलताएं काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। बिजनेस आपका अच्छा रहेगा। साथ ही जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी से लाभ मिलना, उनके स्वास्थ्य में अब शुभता भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये बहुत सारे परिवर्तन आपके जीवन में अवश्य आएंगे। किन 3 बातों का ध्यान रखना है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपके राशि के स्वामी हैं गुरुदेव बृहस्पति, और 22 अप्रैल से ये थोड़ा पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, है ना, राहु के साथ में। तो 30 अक्टूबर 2023 तक क्रोध और अहंकार से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। दूसरी बात कि आपके आसपास के लोग आपको भ्रमित करने का यहाँ पर काम करेंगे। कहने का आपके मित्र हो गए, आसपास के लोग हो गए, तो आप जो निर्णय लें अपनी सोच समझ से लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लोगों की अगर आप सुन के चलेंगे तो थोड़ी सी आपके लिए मुश्किलें यहाँ पर होती नजर आने वाली हैं। जिन जातकों के जीवन में यदि कर्जा बढ़ा हुआ तो एक बात का ध्यान रखें कि आप कर्ज लेकर लॉटरी वगैरह में पैसा ना लगाएं, शेयर मार्केट में पैसा कर्ज लेकर ना लगाएं, नहीं तो आपका लगातार ये कर्जा बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको कर्ज से मुक्त होना चाहिए तो आप कर्ज से दब जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हमारे अनुसार ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके लिए अच्छा समय आएगा। जो अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब धीरे धीरे करके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू होगा, धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। उपाय के तौर पर अपने से बड़े लोगों का सम्मान करते रहें, साथ ही शनि के मंत्रों का जप करते रहें। संभव हो सके तो काली वस्तुएं जैसे